और बड़ी खबर आपको बता दें, सलमान खान फायरिंग मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच की जांच में चौंकाने वाला पर्दाफाश हुआ है। शूटर्स को हथियार डिलीवर करने के बाद पूरा प्लान बनाया गया था। साथ ही बिश्नोई गैंग ने इस वारदात को अंजाम देने के लिए अपने स्लीपर सेल का इस्तेमाल किया है। ये बड़ा पर्दाफाश हुआ है। हथियार देने के बाद शूटर्स ने ये पूरा प्लान बनाया। कुछ घंटे पहले ही शूटर्स को ये टारगेट दिया गया था। अब जानकारी मिल पा रही है कि इस पूरे प्लान को अंजाम देने के लिए बिश्नोई गैंग ने अपने स्लीपर सेल का भी इस्तेमाल किया। सलमान खान के घर फायरिंग केस में बड़ा पर्दाफाश। फायरिंग केस के मास्टरमाइंड ने खोला सबसे बड़ा राज। कुछ घंटे पहले ही शूटरों को मिला था टारगेट का नाम। सलमान खान के घर फायरिंग केस में मुंबई क्राइम ब्रांच की जांच में बहुत बड़ा पर्दाफाश हुआ है। सलमान खान के घर फायरिंग केस का मास्टरमाइंड माने जा रहे आरोपी रफीक चौधरी ने पूछताछ में कई राज से पर्दा उठाया। मुंबई पुलिस के सूत्रों के मुताबिक फायरिंग के लिए इस्तेमाल किए गए हथियारों की डिलीवरी के बाद ही शूटरों को प्लान की पूरी जानकारी दी गई। हथियार डिलीवरी के बाद शूटरों को प्लान बताया गया। 15 मार्च 2024 को शूटरों को पनवेल में हथियार डिलीवर किए गए। अनुज थापन और सोनू बिश्नोई ने शूटरों को हथियार डिलीवर किए। हथियार डिलीवरी के बाद अनमोल बिश्नोई ने उन्हें टारगेट की जानकारी दी। अनमोल बिश्नोई ने शूटरों को बताया कि सलमान खान के घर पर फायरिंग करनी है। मुंबई पुलिस के सूत्र बताते हैं कि शूटर पहले सिर्फ इतना ही जानते थे कि फायरिंग करनी है, लेकिन कहां और किस पर इस बारे में उन्हें जानकारी नहीं थी। पुलिस का दावा है कि बिश्नोई गैंग ने बेहद फूंक कर कदम रखा और सलमान खान के घर फायरिंग की वारदात को अंजाम देने की तैयारी करीब 7 से 8 महीने से की जा रही थी। दोनों शूटरों को बिश्नोई गैंग ने अक्टूबर 2023 में मुंबई भेजा। उन्हें पनवेल में फ्लैट देखकर किराए पर लेने को कहा। बांद्रा और पनवेल के इलाके को घूमने को कहा गया। इसके लिए बिश्नोई गैंग ने शूटरों को 40,000 रुपए दिए थे। आरोपी रफीक से मिली जानकारी से कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। सलमान खान के घर पर फायरिंग को अंजाम देने के लिए बिश्नोई गैंग ने अपने स्लीपर सेल का इस्तेमाल किया। देश के अलग अलग राज्यों में रह रहे स्लीपर सेल के जरिए शूटरों तक मदद पहुंची। शूटरों तक हथियार आरोपी अनुज थापन ने पहुंचाए थे। अनुज थापन तक हथियार स्लीपर सेल के जरिए पहुंचे थे। शूटरों को भुज इलाके में छिपाने का इंतजाम भी गैंग के स्लीपर सेल ने किया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सलमान खान के घर पर गोली चलाने से लेकर शूटरों के फरार होने तक की प्लानिंग लॉरेंस गैंग के बेहद खास गुर्गे रफीक चौधरी ने ही की थी। यहाँ तक कि आरोपी रफीक चौधरी ही वो शख्स है जिसने अकेले सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट की रेकी भी की थी। उसकी गिरफ्तारी के बाद कई रात से पर्दा उठा, जिसके बाद मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम इस मामले में साजिशों के तार और इससे जुड़े तमाम किरदार के चेहरे से नकाब जल्द ही उठा सकती है। जिसके बाद मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम इस मामले से साजिशों के तार और इससे जुड़े तमाम किरदार के चेहरे से नकाब जल्द ही उठा सकती है। एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया एक्सप्रेस के 200 से ज्यादा कर्मचारियों के अचानक छुट्टी पर चले जाने से 80 से ज्यादा उड़ानें रद्द हो गई। इसके बाद दिल्ली समेत देश के कई एयरपोर्ट पर मौजूद यात्रियों के बीच हड़कंप मच गया, क्योंकि उन्हें जिन उड़ानों से सफर करना था वो ऐन वक्त पर रद्द कर दी गई। और ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं था, बल्कि एक दिन में एयर इंडिया एक्सप्रेस की 80 से ज्यादा उड़ानों को रद्द किया गया। दिल्ली एयरपोर्ट पर इस वक्त मौजूद है और आप देखिए जो पहला बोर्ड आपको नजर आ रहा है तो एयर इंडिया एक्सप्रेस की जो जयपुर की फ्लाइट है उसके आगे आपको निरस्त यानी कि कैंसल्ड नजर आ रहा है। बताया गया कि ये नौबत इसलिए आई क्योंकि एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया एक्सप्रेस के 200 से ज्यादा कर्मचारी अचानक छुट्टी पर चले गए। एयर इंडिया एक्सप्रेस के मुताबिक उसके 200 से ज्यादा कर्मचारियों ने एक रात पहले बीमार होने की वजह बताकर एक साथ छुट्टी ले ली। इनमें पायलट, सीनियर क्रू मेंबर और बाकी कर्मचारी भी शामिल बताए गए। एयर इंडिया एक्सप्रेस के पास कर्मचारियों की कमी पड़ गई, जिसकी वजह से उसे अपनी 80 से ज्यादा उड़ानें रद्द करनी पड़ गई। और इसका असर न सिर्फ घरेलू उड़ानों पर पड़ा, बल्कि कई इंटरनेशनल फ्लाइट भी या तो रद्द कर दी गई या फिर उनका समय बदल दिया गया। दावा किया गया कि एयर इंडिया एक्सप्रेस के कर्मचारी लंबे वक्त से कंपनी से नाराज चल रहे थे, क्योंकि खबरों के मुताबिक एयर इंडिया एक्सप्रेस का एयर इंडिया के साथ विलय होने वाला है। इस वजह से उसके कर्मचारियों को नौकरी जाने का डर सताने लगा। और इसी वजह से पिछले कई दिनों से एयर इंडिया एक्सप्रेस के कर्मचारी इसका विरोध कर रहे थे।
लेकिन उनका आरोप है कि उनकी मांगों पर ज्यादा गौर नहीं किया गया। इसके बाद 200 से ज्यादा कर्मचारियों ने अचानक छुट्टी लेकर एयर इंडिया एक्सप्रेस को मुश्किल में डाल दिया। दिल्ली के तिलक नगर में 2 दिन पहले एक कार शोरूम पे हुई ताबड़तोड़ फायरिंग के तार यूरोप के देश पुर्तगाल से जुड़ गए। सूत्रों ने दावा किया कि पुर्तगाल में छिपा हिमांशु भाऊ नाम का गैंगस्टर फायरिंग की घटना के बाद दिल्ली पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक उसी के इशारे पर पैसों की जबरन उगाही के लिए कार शोरूम पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई थी और उसकी वजह से देश की राजधानी दिल्ली में सनसनी मच गई थी, क्योंकि 6 मई की शाम को 2 बदमाशों ने कार शोरूम में घुसकर 1-2 नहीं बल्कि 20 से ज्यादा गोलियां चला दी थी। वो दोनों शूटर बेखौफ अंदाज में शोरूम के अंदर दाखिल हुए और फिर पिस्तौल से वहां गोलियां चलाकर बड़े आराम से फरार हो गए थे। इस घटना में बीजेपी के एक नेता समेत कुछ लोग घायल हो गए थे। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक कार शोरूम पर फायरिंग की इस घटना को पुर्तगाल में बैठे हिमांशु भाऊ के इशारे पर अंजाम दिया गया, क्योंकि कार शोरूम पर गोली चलाने वाले बदमाशों ने वहां एक पर्ची भी फेंकी थी और उस पर्ची पर नवीन बाली गिरोह, भाऊ गिरोह और नीरज फरीदपुर नाम के गैंगस्टर का नाम लिखा था। पुलिस के सूत्र बताते हैं कि कार शोरूम पर अंधाधुंध फायरिंग करने के पीछे का मकसद पैसों की जबरन उगाही के साथ कारोबारियों में भाऊ गैंग का डर पैदा करना था। दिल्ली पुलिस की जानकारी के मुताबिक भाऊ गैंग का सरगना हिमांशु नाम का गैंगस्टर है, जो इस वक्त पुर्तगाल में छिपा है और वो वहीं से अपने गैंग को ऑपरेट करता है। इसीलिए सूत्रों ने दावा किया कि कार शोरूम पर फायरिंग करने वाले शूटर भाऊ गैंग से जुड़े हो सकते हैं। हालांकि शोरूम पर गोली चलाने वाले शूटरों की पहचान नहीं हो सकी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पुर्तगाल में छिपे गैंगस्टर हिमांशु भाऊ ने नीरज बवाना गैंग, नवीन बाली गैंग और बम्बीहा गैंग के साथ गठजोड़ कर रखा है। ये बात तब और साफ हो गई जब कार शोरूम पर शूटरों की फेंकी गई पर्ची पर इन गिरोहों के नाम लिखे दिखाई दिए और इसीलिए कार शोरूम पर हमले की इस पूरी साजिश के तह तक पहुंचने के लिए दिल्ली पुलिस तिहाड़ जेल पहुंच गई, क्योंकि तिहाड़ जेल में गैंगस्टर नीरज बवाना और नवीन बाली बंद हैं। सूत्र बताते हैं कि हिमांशु भाऊ तिहाड़ जेल में बंद इन दोनों गैंगस्टरों के साथ मिलकर दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में अपना नेटवर्क चलाता है। लेकिन पुर्तगाल में छिपे होने की वजह से वो पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की पकड़ से दूर है। और दिल्ली पुलिस के मुताबिक गैंगस्टर हिमांशु भाऊ हरियाणा के रोहतक का रहने वाला है और वो 17 साल की उम्र में ही जुर्म की दुनिया में दाखिल हो गया था। हिमांशु भाऊ पर दिल्ली और हरियाणा में हत्या समेत 18 केस दर्ज है। हरियाणा पुलिस ने उस पर 1.5 लाख और दिल्ली पुलिस ने 1 लाख का इनाम रखा है। यही नहीं, दुनिया भर के अपराधियों पर नजर रखने वाला संगठन इंटरपोल उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर चुका है। सूत्रों के मुताबिक इसी साल मार्च में हरियाणा के मुरथल में एक आदमी पर हिमांशु भाऊ के इशारे पर ही गोलियां चलाई गई थी। इसके अलावा उसका नाम हरियाणा के बहादुरगढ़ में इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी के हत्याकांड में भी सामने आ चुका है।